अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी। हम 10th क्लास की इंग्लिश को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आज आपका लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर। एक बात ख्याल में रखें, ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, इसके बाद चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर एंड हो जाएगा एंड वी शैल डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। तो हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7। एक और बात याद रखिएगा, ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा प्रीवियस लेक्चर से, क्योंकि इसके पैराग्राफ्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अब इसमें पैराग्राफ नंबर 6 की हेडिंग है और पैराग्राफ नंबर 7 की हेडिंग नहीं है। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं। एसोसिएटेड, पहले भी आपको बताया, इसी चैप्टर के अंदर मुंसलिक होना, वाबस्तगी होना, रब्त होना, ताल्लुक़ होना। ज़ोडिएक कहते हैं रास चक्कर को। ये जब इस चैप्टर की पैराग्राफ की जब हम एक्सप्लेनेशन पे आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है इसका मतलब। रिप्रेजेंटेड का मतलब है पेश करना। डेकोरेशंस का मतलब है सजावट। बिलीव, यकीन को कहते हैं, ईमान को कहते हैं। पर्टिकुलर, ख़ास, और ट्रेड्स, खसूसियात। करैक्टरिस्टिक्स, जिसे आप क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक्स, करैक्टर से निकला है। रीइनविगोरेट का मतलब है टू गिव एनर्जी, टू गिव पावर, टू गिव स्ट्रेंथ, ताकत देना, पुरकुवत बनाना। ठीक है, अब हम आ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ। ऑनरिंग द एनिमल, जानवर को एजाज़ बख्शना, जानवर को एजाज़ बख्शना या सादा लफ्ज़ों में इज़्ज़त देना। एवरी ईयर, हर साल, इज़ है एसोसिएटेड मुंसलिक विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवर में से एक, ऑफ द चाइनीज़, चीनी, ज़ोडिएक, रास चक्कर। समझ आ गई यहाँ तक? अब चीनी रास चक्कर के 12 जानवरों के मुताबिक हर साल को किसी न किसी एक से मंसूब किया जाता है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं? चीनी, ठीक है, रास चक्कर के 12 जानवरों के मुताबिक हर साल को किसी न किसी एक से मंसूब किया जाता है। ठीक है, या मुंसलिक किया जाता है। मंसूब इधर ज़्यादा वर्ड ठीक है, हमने इसलिए लिखा है एसोसिएटेड। मैंने आपको बताया बहुत मतलब है, लास्ट टाइम सुन लें। चीनी रास चक्कर के 12 जानवरों के मुताबिक हर साल को किसी न किसी एक से मंसूब किया जाता है, या हर साल किसी न किसी एक से मंसूब होता है। ठीक है, अगर आप उस तरह से ट्रांसलेशन करना चाहें उस तरह से कर लें, इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। These animals are often represented in decorations. ये जानवर, these animals, ये जानवर अक्सर सजावट की शक्ल में पेश किए जाते हैं। ठीक है, या इस तरह कर लें, ये ठीक नहीं लग रहा। ये जानवर अक्सर सजावट के साथ पेश किए जाते हैं। ये जानवर अक्सर सजावट के साथ पेश किए जाते हैं। Some people believe that those born during the year of a particular, some, कुछ people लोग, believe, ईमान रखते हैं, that के those born, जो पैदा होते हैं during the year of a, किस साल में, पर्टिकुलर, ख़ास, एनिमल, जानवर, में, हो सकता है। मे का मतलब हो, पॉसिबिलिटी, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, पॉसिबिलिटी को शो करा रहा है कि ऐसा हो सकता है। हैव द करैक्टर ट्रेड्स, किरदार की खसूसियात, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर। कुछ लोगों का ईमान है कि मखसूस जानवर के साल में पैदा होने वाले लोगों के अंदर उस जानवर के किरदार की खसूसियात हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ईमान है कि मखसूस जानवर के साल में पैदा होने वाले लोगों में उस जानवर के किरदार की खसूसियात
हो सकती हैं। ठीक है, लास्ट टाइम इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। कुछ लोगों का ईमान है कि कुछ लोगों का ईमान है कि मखसूस जानवर के साल में पैदा होने वाले लोगों में उस जानवर के किरदार की खसूसियात हो सकती हैं। पैराग्राफ नंबर 7, चाइनीज़ न्यू ईयर, अहले चीन का नया साल, इज़ अ टाइम, वक्त है, व्हेन जब, द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान इकट्ठा होगा, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, क्या पेश करने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर दैट हैज़ पास, उस साल के लिए जो गुज़र चुका है, एंड और री इनविगोरेट, ठीक है, और अपने आप को ताकतवर, एक नई ताकत देना है, देमसेल्व्स, अपने आप को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। कहते हैं ये जो पैराग्राफ है ये सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस में है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। अहले चीन का नया साल ऐसा वक्त होता है जब ख़ानदान इकट्ठा हो जाए ताकि गुज़रे हुए साल का शुक्रिया अदा कर सके और आने वाले साल को और आने वाले साल के लिए अपने आप को असरनो ताकतवर बना सके। अभी ये जो वर्ड मैंने कहा है अज सरे नो, बेसिकली री इनविगोरेट का मतलब ही ये है कि एक नई ताकत देना, अपने आप को एक नई स्ट्रेंथ देना, नई ताकत देना, दोबारा से अपने आप को ताकतवर बनाना। तो हम दोबारा इसकी बात कर रहे हैं। अहले चीन का नया साल ऐसा वक्त होता है जब ख़ानदान इकट्ठा हो जाए ताकि वो गुज़रे हुए साल का शुक्रिया अदा कर सकें और आने वाले साल के लिए ख़ुद को असरनो ताकतवर बना सकें। तो ये हमारी ट्रांसलेशन थी। अब असल में जब मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहा हूँ, अब आपको समझाऊंगा ये बेसिकली है क्या। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, ये क्या चीज़ है ज़ोडिएक, ये बेसिकली याद रखें कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी रिलीजन है, हर किसी का अपना बिलीफ होता है, हर किसी का अपना क्या होता है, बिलीफ होता है, एक यकीन होता है। ठीक है, हम में से कई बच्चे ऐसे हैं या हम में से कई लोग हैं जो प्लैनेट्स पे, स्टार्स पे बिलीव करते हैं या नहीं करते। कुछ लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछा जाता है जी आपका स्टार क्या है। अब स्टार कैसे पता चलता है, वो जो क्रिश्चियंस हैं, बेसिकली जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने कहा हुआ है जो जुलाई में पैदा होंगे वो कैंसर हैं, उनका स्टार कैंसर है। मार्च में जो पैदा होंगे उनका स्टार ये है, अगस्त में आई थिंक लियो है, दिसंबर में स्कॉर्पियो है, बहरहाल सितंबर में लिब्रा होगा, मुझे तो नहीं याद अच्छे से, जून में जमनाए है। तो कहने का मकसद ये है कि ये स्टार्स हैं और मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग इस पे बिलीव करते हैं। अब बिलीव कैसे करते हैं आप देख लें, और ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये फ्यूचर बता रहे हैं, ये कोई गुनाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहें ना जी आपका स्टार ऐसा है और आपके अंदर जी ये क्वालिटीज़ हैं, कि वो जी फ्यूचर नहीं बता रहे। वो उन्होंने अपनी एक रिसर्च की है। वो रिसर्च क्या की है, उन्होंने कुछ लोग लिए और कुछ लोग लेने के बाद उन्होंने देखा कि जो जून में लोग पैदा हो रहे हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने फिर अपनी रिसर्च की कि जुलाई के अंदर पैदा होने वाले जो लोग हैं उनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। ये उनकी रिसर्च है, फ्यूचर नहीं है, वो उनकी एक क्या है, रिसर्च है। वो आपको रिसर्च बता रहे हैं अपनी, कि उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल को 1000 पीपल लिए कि जो जनवरी में पैदा हो रहे थे जी उनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर बिलीव करें या ना करें। आप देख लें, आप देखें कि आप किस मंथ में पैदा हुए हैं, आप उस मंथ का वो स्टार देखें, उस स्टार की एक करैक्टरिस्टिक्स लिखी होंगी। आपको लगता है कि वो करैक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं तो वो ठीक है बात, नहीं है तो नहीं। किसी से ये पूछना कि कल क्या होगा मेरे साथ, ये गुनाह है। फ्यूचर का ना हमें पता है ना कोई बता सकता है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन ये कहना कि इस स्टार के अंदर ये खुसूसियात पाई जाती है, ये एक रिसर्च की हुई है उनकी,
ये उन्होंने खुद से नहीं बताया हुआ, उन्होंने कुछ लोगों पे रिसर्च की हुई है, वो एक रिसर्च है। अब आप इस चीज़ से अग्री करें, ठीक है, अगर नहीं अग्री करते तो वो आपका एक कंसेप्ट है, स्कूल ऑफ थॉट है। अब चाइनीज़ का क्या बिलीफ है, एक उनका साइकिल है, साइकिल क्या है, ज़ोडिएक साइकिल उसे बोलते हैं। अब उस साइकिल के अंदर एनिमल्स हैं। अब कौन कौन से एनिमल्स हैं, रैट, ऑक्स, टाइगर, रैबिट, ड्रैगन, स्नेक, हॉर्स, गॉट, मंकी, रूस्टर मुर्गा, डॉग एंड पिग। ये 12 जानवर हैं। ये पूरे साइकिल के अंदर 12 जानवर हैं। यानी एक, अगर मैं बात करूं, वो बात कर रहा है एक सर्कल है, ठीक है। अब उसके अंदर जिस तरह घड़ी होती है 1 से लेके 2, 3 और यहाँ 12 है। अब फॉर एग्जांपल इसे वो रैट कह रहा है, फॉर एग्जांपल इसे वो टाइगर कह रहा है। अब इस तरह ये क्या है, 12 एनिमल्स हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रैट की, और ये 12 साल बाद आता है, ठीक है। अब इस साल अगर रैट आया है, इस साल अगर रैट आया है, तो फिर वो जो 11 साल बाद वो जो एक चक्कर पूरा होगा, देखें एक पे अगर सुई है, अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो 12 बजने के बाद फिर एक पर आएगी ना। तो अगर वो सुई रैट पर है, वो साल रैट का है, तो ये सारे एनिमल्स क्रॉस करने के बाद फिर रैट पर आएगा। और मज़े की बात बताऊं कि ये जो 2020 है ये रैट का है, 2019 पिग का था एंड 2017 डॉग का था, सॉरी 2018 डॉग का था, ठीक है। और मेरे ख्याल में 2017 रूस्टर का था, मुर्गे का। अब ये चक्कर क्या है, अब वो कहते हैं कि कुछ लोगों का यकीन है कि उस साल में, मखसूस जानवर के साल में पैदा होने वाले लोगों के अंदर वो क्या है, खसूसियात पाई जाती हैं। अब ये क्या बात है, अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि 2000, अब देखें जैसे मैंने कहा कि जुलाई में जो लोग पैदा होते हैं उनका स्टार कैंसर है। अब कैंसर के बारे में अगर आप पढ़ें तो लिखा जाता है कि ये लोग लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है, फेथफुल हैं, वफादार हैं। बात आ रही है समझ में। अब कहने का मकसद ये है कि लोगों ने कहा जी जुलाई के अंदर जो भी शख्स पैदा होगा उसका स्टार होगा कैंसर और वो होगा लॉयल, वफादार। अब चाइनीज़ क्या कहते हैं, अब जिस तरह उन्होंने कहा कि ये जो रैट है ये 2020 का है, और ये है ऐसी कि 2020 साल है रैट का। अब 2020 में चाइनीज़ में जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनके अंदर रैट के किरदार की खसूसियात होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल करेक्टर, वो देखें ना, मे हैव द करेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उस मखसूस जानवर के किरदार की खसूसियात। फॉर एग्जाम्पल रैट जो है ये विटफुल है, विटफुल मतलब चालाक, वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल मतलब यानी एक सिंगल चीज़ में बाउंड होने वाला नहीं है, वर्सटाइल है। इसके कहते हैं ना, ये एक्टर वर्सटाइल है, इसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ, वर्सटाइल कहते हैं बहुत ज़्यादा वेरियस, इसके अंदर बहुत से किरदार छुपे हुए हैं, तो वो बच्चा वर्सटाइल होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा था डॉग की, कि 2018 जो है वो डॉग का ईयर है। अब डॉग में क्या चीज़ है, फेथफुलनेस, वो सबसे ज़्यादा वफ़ादार होगा, यानी उस साल में जितने भी चाइनीज़ पैदा होंगे वो वफ़ादार होंगे। टाइगर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ब्रेव, बहादुर, यानी टाइगर के ईयर में जो बच्चे पैदा होंगे जितने भी लोग वो ब्रेव होंगे। ऑक्स बैल, अब इसमें इस साल में जितने भी लोग पैदा होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब ये जो पैराग्राफ नंबर 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी मैं पहले दिन से जो इस चैप्टर की, जो इसकी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, जो इसकी बात कर रहा हूँ, उसका जो कंक्लूजन है, सम अप है, वो इस पैराग्राफ के अंदर है। वो क्या है कि वो अपने प्रीवियस जो ईयर उनका गुजरा है, वो जो इकट्ठे हो रहे हैं सारे, वो उसे थैंक्स कहते हैं। अब आपको पता है कि नाशुक्री अल्लाह ताला को नापसंद है। अल्लाह ताला को वो पसंद है इंसान जो शुक्र अदा करता है, और जो जितना ज़्यादा शुक्र अदा करता है अल्लाह ताला उसे उतना ज़्यादा नवाजते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब शुक्र क्या है,
कि या अल्लाह पिछले साल तूने, देखें अगर लॉस भी आया उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी तो होगी, या अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से आया तो फिर तरक्कियाँ भी तो वही देता है। अब इसका मतलब ना शुक्री तो नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछ लिया जाके, वो क्या पूछा जा रहा है जी, बाबा जी कि मुझे कोई दम कर दें या कोई तवीज़ दे दें, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आ जाए। अब उन बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मेरा एक मुरीद है बड़ा पैसे वाला है, वो करोड़ों रुपया तुम्हें देता है, अपनी 2 आँखें दे दो। कहता मैं क्यों दूँ आँखें? कहा अगर वो करोड़ों रुपया तुम्हें देता है, अपनी एक बाजू दे दो। कहा मैं नहीं देता। अब बुजुर्ग ने कहा कि करोड़ों की जायदाद और अनमोल जायदाद तो लिए फिर रहे हो, और कितना अमीर होना है। तो बेटा खुशी का ताल्लुक, शुक्र का ताल्लुक पैसे से नहीं होता, दिली सुकून से होता है, जो इत्मीनान अल्लाह ताला की तरफ से कल्ब में अता होता है। तो कहने का मकसद यह है कि आपके साथ पिछले साल जो हुआ शुक्र अदा करें। जो इंसान हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और ये चीज़ सीख जाता है, तरक्की भी हमेशा वही करता है, कोई और दूसरा नहीं करता। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक तो शुक्रिया अदा करते हैं पिछले साल का कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है। और बेसिकली वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो वो अपने गॉड को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड ये है कि वो जो आने वाला साल है उसके लिए अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, यानी वो जो कमियां कोताहियां पिछले प्रीवियस ईयर में रह गई थी, अब वो अपने आप को नई स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक राउंड लगा रहा हूँ 1 मिनट में, अब इस साल मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं वो 50 सेकंड में कंप्लीट करूंगा वही साइकिल। तो अपने आप को एक नई ताकत देना, नई एनर्जी देना। मैंने आपको कहा था समवन पैट ऑन योर बैक, ऑन योर शोल्डर। ठीक है, तो वो जो स्टेमिना है, वो सब कुछ है, वो उसे इकट्ठा करना, बेसिकली उस एनर्जी को एक चैनल पे, एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये उनका बेसिकली था। अब वो क्वेश्चन ये, इज चाइनीज बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल अ फैक्ट और एन ओपिनियन। ओपिनियन कहते हैं राय को, ओपिनियन किसे कहते हैं? राय को। और फैक्ट कहते हैं हकीकत को। वो कहते हैं इस पैराग्राफ के अंदर जो चाइनीज़ ने कहा है जी, इस साल में पैदा होने वाले में जो खसूसियात हैं वो उस जानवर की होंगी, क्या ये हकीकत है, ये राय है? आपको क्या लगता है? ये राय है, ओपिनियन है। ये क्या है? एक ओपिनियन है, इसमें हकीकत नाम की चीज़ है। अब ओपिनियन क्यों है? ये उनका बिलीफ है, और पूरी दुनिया में तो कोई इस चीज़ को नहीं मानता। उनका अपना बिलीफ है ना। आप ईद मनाते हैं, हर कोई तो ईद नहीं मनाता। क्रिश्चियंस क्रिसमस मनाते हैं, आप तो नहीं मनाते। तो ये ओपिनियंस हैं। फैक्ट वो होता है जो यूनिवर्सल हो। ठीक है, अब चाइनीज़ के लिए मे बी ये फैक्ट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो ओपिनियन है। हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि वो अगर उनके लिए भी ओपिनियन है, मे का मतलब पॉसिबिलिटी, कैसा हो सकता है। अब फैक्ट क्या चीज़ है? जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, पूरी दुनिया मानती है, इत्तेफाक में बरकत है। ग्रीड है द कर्स, पूरी दुनिया मानती है, लालच बुरी बला है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है, तो हम बात करें, इट इज जस्ट एन ओपिनियन बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट टू बी कॉल्ड अ फैक्ट। इट इज अ जस्ट का मतलब सिर्फ एन ओपिनियन। ये क्या है? एक राय है। एक क्या है? राय है। बिकॉज, क्योंकि देयर इज नथिंग इन इट टू बी कॉल्ड अ फैक्ट। इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं जिसे आप क्या कह सकें? हकीकत कह सकें। उसके बाद है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर फॉर चाइनीज फैमिलीज। कि चीनी खानदान के लिए जो चीनी नया साल है अहले चीन का, उसकी क्या अहमियत है? चाइनीज न्यू ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइनीज फैमिलीज एज इट ब्रिंग्स देम क्लोज टुगेदर। ये उनके लिए इतना अहम है क्योंकि ये फैमिलीज़ को क्या करता है? इकट्ठा करता है। जैसे आप हमारी मिसाल देख लें कि फैमिलीज़ जितनी भी लड़ाइयाँ हो, ईद के मौके पर इकट्ठी हो जाती हैं। यार आज ईद है, चलो भुला दो, माफ़ी मांग लो। तो ये उनकी एक इम्पॉर्टेंस है कि वो इकट्ठे हो रहे। दे रिवाइव देयर रिलेशनशिप्स। वर्ड लिखा हुआ है रिवाइव। रिवाइव का क्या मतलब है? बहाल करना। जैसे हमने ईद पर यार छोड़ो लड़ाई, क्या लड़ाई करनी, लड़ाई में क्या रखा है, चलो गले मिल लो। अब रिवाइव का मतलब है बहाल करना। जो उनके रिश्ते टूट चुके हैं वो उन्हें क्या करते हैं? बहाल करते हैं।
दे एक्सप्रेस देयर थैंक्स फॉर द प्रीवियस ईयर, अभी हमने डिस्कस किया, वो प्रीवियस ईयर को थैंक्स कहते हैं, एंड री इनविगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और अपने आप को आने वाले साल के लिए क्या बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे बेटा ये आज आपका लेक्चर था। ठीक है, अब आपका चैप्टर एंड हो चुका है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।